श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। प्रेमियों, एक बार संत सूरदास को किसी ने भजन के लिए आमंत्रित किया। भजन कार्यक्रम के बाद उस व्यक्ति को सूरदास जी को अपने घर तक पहुंचाने का ध्यान नहीं रहा और वह अन्य अतिथियों की सेवा में व्यस्त हो गए। सूरदास जी ने भी उसे तकलीफ नहीं देना चाहा और खुद लाठी लेकर गोविंद गोविंद करते हुए अंधेरी रात में पैदल घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में एक कुआं पड़ता था। वे लाठी से टटोलते टटोलते भगवान का नाम लेते हुए बढ़ रहे थे और उनके पांव और कुएं के बीच मात्र कुछ इंच की दूरी रह गई थी। उन्हें लगा कि किसी ने उनकी लाठी पकड़ ली है। तब उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? उत्तर मिला, बाबा मैं एक बालक हूँ। मैं भी आपका भजन सुनकर लौट रहा हूँ। देखा कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, इसीलिए मैं इधर आ गया। चलिए मैं आपको घर तक छोड़ दूँ। सूरदास ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? बाबा अभी तक माँ ने मेरा नाम नहीं रखा है। तब मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? कोई भी नाम चलेगा बाबा। सूरदास ने रास्ते में और कई सवाल पूछे। उन्हें लगा हो ना हो ये कन्हैया है। वे समझ गए कि आज गोपाल खुद मेरे पास आए हैं, क्यों ना मैं इनका हाथ पकड़ लूं। ये सोचकर उन्होंने अपना हाथ उस लकड़ी पर किशन की ओर बढ़ाने लगे। भगवान किशन उनकी ये चाल समझ गए। सूरदास का हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जब केवल 4 अंगुल अंतर रह गया, तब श्री कृष्ण लाठी को छोड़ दूर चले गए। जैसे उन्होंने लाठी छोड़ी, सूरदास विवल हो गए। आंखों से अश्रुधारा बह निकली। बोले, मैं अंधा हूँ, ऐसे में अंधे की लाठी छोड़कर चले जाना क्या कन्हैया तुम्हारी बहादुरी है? और उनके श्रीमुख से वेदना के ये शब्द निकल पड़े। तो बोले, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जानी के मोए। हृदय से जब जाओगे तो सबल जानूंगा तोए। मुझे निर्बल जानकर मेरा हाथ छुड़ा कर जाते हो, पर मेरे हृदय से जाओ तो मैं तुम्हें मर्द कहूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बाबा अगर मैं ऐसे भक्तों के हृदय से चला जाऊं तो फिर मैं कहाँ रहूँगा? जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।